संज्ञा और सर्वनाम के बाद अब हम लोग विशेषण के विषय में जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा मकान, सुंदर चित्र, कई बच्चे, नया मकान, 4 रोटी, अच्छी बातें, 10 किलो चावल, पुरानी कमीज, 3 दिन, 2 मीटर कपड़ा, मीठा आम आदि। रंगीन जो शब्द हैं वे सभी विशेषण हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, पीली साड़ी, लाल कुर्ता, पतली सड़क, बहादुर आदमी, नमकीन बिस्किट, मीठा आम, सुगंधित फूल, नया घर, मासिक पत्रिका, बूढ़ा आदमी, बीमार लड़का, स्वस्थ व्यक्ति, लंबी सड़क आदि। तो गुण रंग, आकार, रूप, ऊंचाई आदि आदि रूपों में हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 3 किताबें, 2 पेंसिल, कुछ लड़के, 100 विद्यार्थी, 10 मकान, कुछ लोग आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े, 1000 रुपये, 1 करोड़ गोलियां, 10 केले, 4 मित्र, प्रथम स्थान, 100 गुना रुपया, 7वां अजूबा, प्रत्येक घर, हर एक आदमी आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब लोग, 10-20 रोटियां, कुछ लाल गुलाब, बहुत बच्चे, कुछ खिलौने, अनेक लोग, कई खिलाड़ी आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की भार, माप, तौल अर्थात परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा, थोड़ी चीनी, 2 मीटर कपड़ा, बहुत घी, अधिक दाल, थोड़ा पानी, 2 सेर दूध आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित भार, माप, तौल अर्थात परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 बीघा जमीन, 100 ग्राम धनिया, 10 मीटर कपड़ा, 8 मन चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित भार, माप, तौल अर्थात परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा तेल, ज़्यादा दूध, बहुत पानी, कुछ गेहूँ, सारी संपत्ति, कुछ अनाज आदि। तो कुछ देख पा रहे हैं आप कि परिमाणवाचक में भी है और कुछ जो है वो संख्यावाचक में भी है। तो कैसे समझेंगे, जिसे काउंटिंग कर पाएंगे, जिसे गिन पाएंगे वो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। अर्थात आपको वाक्य के साथ समझना है या कुछ के साथ जो शब्द दिया गया है संज्ञा रूप में उसे पढ़कर समझना है। आप सिर्फ कुछ देखकर नहीं कर सकते। जैसे कुछ खिलौने तो हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और जब हम बोलेंगे कि मान लीजिए कुछ अनाज, तो ये क्या है, माप तौल से संबंधित अनाज है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ठीक संज्ञा के पहले आकर वो क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का कौन है,
तो वह यहाँ पे इस लड़के के विशेषता के विषय में बता रहा है। उस बच्चे को बुलाओ, ठीक है। तो बच्चे के पहले उस आ गया, यह घर मेरा है, घर के पहले यह आ गया। कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी सार्वनामिक विशेषण। वह बंदर उछल रहा है, यह दुकान आदित्य का है, आदि। और भी कुछ है विशेषण के अंतर्गत, इसे भी जानेंगे। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, मतलब विशेषण की विशेषता बताएंगे। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण क्या है? ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे रमा अति सुंदर है, रवि अत्यंत मेधावी छात्र है, समीर बड़ा साहसी है, आदित्य बहुत चतुर है, आदि। तो रंगीन शब्द प्रविशेषण है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम। आशा है आप विशेषण समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर न भूलें आप, और कमेंट्स अपना ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।